नमस्कार। आज मैं निधि खेतान आप सबका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम यहाँ पे गृह विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम इकाई 3 पाठ 21 का अध्ययन कर रहे हैं, वस्त्रों का व्यक्तित्व से संबंध। इसके भाग 1 में हमने पाठ का अध्याय का अध्ययन किया है, जिसके अंतर्गत हमें वस्त्र क्यों पहनने हैं, इनके कौन कौन से कार्य होते हैं, कला के कौन कौन से तत्व होते हैं और डिजाइन के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, जिनके अंतर्गत हमने अध्ययन करा है। और आशा करती हूँ आप सबने पूर्ण रूप से उस अध्याय को याद किया होगा। और अब इसके भाग 2 में हम इसके प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए तत्पर और तैयार हैं। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्नों के जवाब। वस्त्र का प्राथमिक कार्य क्या है? दोस्तों, कोशिश करके जवाब दीजिए। सबसे प्राथमिक कार्य है सुरक्षा। हमको वातावरण से, तापमान से, सब जगह से सुरक्षा प्रदान करती है। कला का तत्व है दबाव नहीं, ये डिजाइन का सिद्धांत है। अनुरूपता, लय, सभी डिजाइन के सिद्धांत है। तो सिर्फ आकार ही कला का तत्व है। समतल रेखा दर्शाती है ऊंचाई, ऊंचाई तो लंबावत दर्शाती है। गहराई, गहराई तो आपको तिरछी रेखाएं दर्शाती है। लंबाई, समतल रेखा आपको चौड़ाई दिखाती है। लंबाई और ऊंचाई तो एक चीज हो गई और गहराई उसी का अलग नाम हो जाता है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। रंग का मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश हमको दिखने को तो सिर्फ और सिर्फ सफेद दिखता है, लेकिन अगर हम उस पे फिजिक्स का फॉर्मूला लगाएं और उसको एक प्रिज्म के द्वारा पास कराएं तो उसमें सभी प्रकार के रंग हमको देखने को मिलेंगे। आइए इसके अंतर्गत देखते हैं। लय का अर्थ होता है गति, पानी की तरह बहना, जिसके अंतर्गत हमारी आंख सुर और ताल की तरह उस डिजाइन या आकार पे बहती चली जाती है। इसके अंतर्गत आइए रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वस्त्रों पर छपाई हेतु नमूने की आवश्यकता होती है। वस्त्र का प्राथमिक कार्य सुरक्षा एवं आराम देना होता है। इसके अंतर्गत देखते हैं आगे। रेखाओं के संयोजन से आकार बनता है। वृत्तकार, गोलाकार, त्रिभुज, ये सब आकार के अंतर्गत आता है और वो रेखाओं के समायोजन से ही बनता है। बनावट का स्पर्श के द्वारा पता लगता है कि वो खुरदुरा है, मुलायम है, किस प्रकार होता है। संतुलन 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक संतुलन। औपचारिक वो होते हैं कि दोनों तरफ समान हो, अनौपचारिक एक तरफ अलग और दूसरी तरफ अलग डिजाइन बनी हुई होती है। आइए, दबाव से तात्पर्य केंद्र बिंदु पर विशेष बल देना होता है। वस्त्र व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होता है, आईना होता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है वो वस्त्र बता देता है। इसके अंतर्गत आइए प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। बनावट किसे कहते हैं या बनावट से आपका क्या तात्पर्य है? बनावट कला का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसको अपन टेक्सचर भी कहते हैं। किसी भी वस्त्र का बाह्य स्वरूप तथा स्पर्श संबंधी गुण बनावट कहलाता है। वस्त्रों की बनावट का पता हम आंखों से देखकर या छूकर लगा सकते हैं, जैसे चिकना, खुरदुरा, रोएदार, चमकीला इत्यादि। नमूने का चयन करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बनावट में एक रूपता हो, जैसे रोएदार तौलिए में रोए एक आकार या समान दूरी पर होते हैं। आइए इसके बाद दूसरे प्रश्न का अभ्यास करते हैं। वस्त्र के द्वितीयक कार्यों को समझाइए। जैसा कि हमने पढ़ा था, वस्त्र के 2 प्रकार के कार्य होते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक। प्राथमिक कार्य वो होते हैं जो हमें किसी भी प्रकार के वातावरण या बाह्य वातावरण से सुरक्षा और आराम प्रदान करता है। और इसके द्वितीयक कार्य कौन कौन से होते हैं? आत्मविश्वास। वस्त्र हमें बहुत ही आत्मविश्वास और मनोवैज्ञानिक स्तर पर संतोष प्रदान करता है। अगर हमने अच्छे कपड़े पहने हैं, मन स्वरूप कपड़े पहने हैं, तो हम आंतरिक मन से बहुत आत्मविश्वास से परिपूर्ण होंगे। चाहे वो बाहर पार्टी में जाना हो या किसी इंटरव्यू में जाना हो या किसी ऑफिस में जाना हो। तो पहला द्वितीयक कार्य होता है आत्मविश्वास। फिर दूसरा द्वितीयक कार्य होता है पहचान। वस्त्र
हमारे व्यक्तित्व की पहचान बन जाते हैं। जैसा हमने अध्याय के अध्ययन के समय भी बताया था कि वस्त्र को पहने हुए देखकर हम बता सकते हैं कि वो व्यक्ति किस चीज़ में लीन है। क्या वो खाकी ड्रेस पहन रखा है तो वो पुलिस वाला है, काला कोट पहन रखा है तो वकील है, सफ़ेद कोट है तो डॉक्टर है, साड़ी पहन रखी है तो हो सकता है टीचर हो, या सूट बूट पहन रखा है तो ऑफिस मैनेजमेंट में लीन हो। तो हमारी पहचान बताता है, हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है कि हमने महंगे या सस्ते कौन से कपड़े पहन रखे। उस हिसाब से हमारी आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करता है। हमारे लिंग के बारे में बताता है कि हम लड़का हैं या महिला हैं। फिर आता है सामाजिक स्तर, हम किस सामाजिक स्तर पर स्थापित हैं, किस आर्थिक स्तर को हम अपने अंतर्गत लिए हुए हैं, ये सब द्वितीय कार्य के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत हम अच्छे वस्त्र व्यक्ति के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाते हैं और ये दिखाते हैं कि वो आर्थिक रूप से बहुत ही स्थिर है। फिर आता है संतोष, सुंदर, आकर्षक एवं मनपसंद वस्त्रों को पहनने से हमारे आंतरिक मन को बहुत संतोष मिलता है। जब दुनिया और जहां हम जा रहे हैं वहां के लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तो हमको हमारे चुनाव पर बहुत संतोष और आत्मविश्वास का अनुभव होता है। तो आइए इसके अंतर्गत देखते हैं। 5वां पॉइंट है प्रशंसा। जैसा कि मैंने कहा, जहाँ से भी हम गुजरते हैं अगर हमारी कोई प्रशंसा करता है तो हमारा वो वस्त्र खरीदा हुआ बिल्कुल सक्षम हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। विविधता, द्वितीय कार्य के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के वस्त्र खरीदते हैं। हर अवसर के अंतर्गत नए नए कपड़े खरीदते हैं, नए नए विविधता तरीके से उनको धारण करते हैं। जैसे ऑफिस में जाना है तो फॉर्मल, दोस्तों के संग जाना है तो कैजुअल, और पार्टीज में जाना है तो उसी सब हिसाब के कपड़े पहनते हैं। तो हमारे अंदर विविधता नियमित तरीके से लाई जाती है। इसके अंतर्गत 8वां पॉइंट है व्यक्ति का प्रतिबिंब। वो व्यक्ति किस स्वभाव का है, कैसा है। अगर तड़कीले रंग पहनता है तो वो बहुत ही खुशनुमा स्वभाव का है, बहुत ही दबे हुए रंग, हल्के रंग पहनता है तो वो बहुत सौम्य या डल स्वभाव का व्यक्ति है। तो व्यक्ति का प्रतिबिंब भी इसके अंतर्गत दिखता है कि वो किस हिसाब के कपड़े पहनता है। आइए हम 5वां सवाल देखते हैं। संतुलन नमूने को किस प्रकार प्रभावित बनाता है, स्पष्ट कीजिए। संतुलन डिजाइन का एक प्रमुख सिद्धांत है जिसके अंतर्गत उचित संतुलन पाकर हम नमूने को विशेष प्रभाव प्रदान कर सकते हैं। संतुलन से तात्पर्य है कि वस्त्र का प्रत्येक भाग व्यवस्थित हो तथा समान भार का हो ताकि वस्त्र आकर्षक लगे। संतुलन के द्वारा रंग तथा आकृति को केंद्र बिंदु के चारों ओर इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि केंद्र को चारों ओर समान आकर्षण रहे, इससे आरामदायक प्रभाव उत्पन्न हो। अतः संतुलन एक आरामदायक प्रभाव प्रदान करे। संतुलन सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, औपचारिक संतुलन और अनौपचारिक संतुलन। सामान्यतः ड्रेस औपचारिक संतुलन की ही बनाई जाती है, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में ऑफ शोल्डर ड्रेस जैसे अनौपचारिक संतुलन वाली भी बनाई जाती है, जिसका हमने पिक्चर्स के साथ पाठ के अध्याय में अध्ययन किया था। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। आकार का निर्माण किस प्रकार होता है, यह कितने प्रकार का होता है। आकार कला का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। विभिन्न रेखाओं के संयोजन से आकार का निर्माण होता है। वस्त्र पर छपे हुए नमूने विभिन्न प्रकार के आकारों के प्रयोग द्वारा बनते हैं। आकार मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला आकार है वर्गाकार, जिसके निर्माण के लिए चारों तरफ की रेखाएं समान लंबाई और चौड़ाई की होती है और एक स्क्वायर नुमा शेप देता है। ये सामान्यतः गलों के आकार में उपयोग में ली जाती है। आयतकार, जिसको रेक्टेंगल भी बोलते हैं, इसमें आमने सामने वाली रेखाएं चाहे लंबावत हो चाहे समतल हो वो समान बराबर होती हैं, लेकिन चारों रेखाएं बराबर नहीं होती हैं। फिर आता है आपका त्रिभुज। त्रिभुज में 2 तिरछी रेखाएं और एक समतल रेखा मिलके एक त्रिभुज बनाती है। जैसे एक ऊपर से पतला दिखा के और नीचे से फ्रिल नुमा डिजाइन बनाई जाती है, उसको हम त्रिभुज आकार कहते हैं। फिर आपका आता है वृत्ताकार, जिसके अंदर कोई भी रेखा नहीं होती और गोलाकार
लिए हुए होता है। ये सामान्यतः विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन उकेरने के लिए बनाई जाती है, जैसे फूल, पत्ती, ओवल शेप और इत्यादि विभिन्न डिज़ाइनों को उकेरने के लिए ये डिज़ाइन उपयोग में ली जाती है। डिज़ाइन निर्माण हेतु किन किन रेखाओं का उपयोग किया जाता है, विस्तृत वर्णन कीजिए। डिज़ाइन निर्माण हेतु रेखाएं आकर्षक तथा सुंदर डिज़ाइन के निर्माण में रेखाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रेखाएं कला का तत्व पहला है। विभिन्न रेखाओं को जोड़कर तरह तरह के डिज़ाइन तैयार किए जा सकते हैं। वस्त्रों के डिज़ाइन का निर्धारण विभिन्न रेखाओं के समायोजन से किया जाता है, जिसके अंतर्गत आती है पहली समतल रेखा, जो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं की ओर चलती हैं, जो ठहराव देती हैं, चौड़ाई का आभास देती हैं। जो लंबी औरतें होती हैं उनको समतल रेखाओं की डिज़ाइन पहननी चाहिए। ये लंबाई को कम करती हैं और आपको ठहराव का अनुभव कराती हैं। फिर आती है आपकी लंबवत रेखाएं। ये रेखाएं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर गतिमान करती हैं। आपकी आंखें लंबवत दिशा में चलती हैं। ये सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को लंबाई में दिखाने के लिए उपयोग में होती है। जो व्यक्ति मोटा होता है उसे लंबवत रेखा की डिज़ाइन पहननी चाहिए, या छोटी हाइट वाला होता है उसको भी लंबवत रेखा की डिज़ाइन पहननी चाहिए। ये पतलेपन और लंबाई का आभास कराती है। फिर आती है आपकी तिरछी रेखाएं, जो आपको गतिशील देती है, नवीनतम देती है और शालीनता देती है। इस प्रकार की रेखाएं सभी प्रकार के वस्तुओं पर अच्छी लगती है। सामान्यतः ये मोटे और छोटे लोगों पर अत्यधिक फबती है, क्योंकि उनको पतला और लंबा गतिवान दिखाती है। फिर आती है आपकी व्रत रेखाएं। व्रत रेखाएं गोलाकार होती है तथा प्रसन्नता, शालीनता, सौंदर्य तथा समृद्धि का प्रतीक होती है। वस्त्र की सज्जा करने के लिए इन रेखाओं का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। वृत्ताकार रेखाएं द्वारा वस्त्रों पे फूल, पत्ते, अर्धवृत्त अथवा अन्य वृत्ताकार नमूने बनाए जाते हैं और उनकी डिज़ाइनों को बहुत अच्छा फबता व उकेरा जाता है, जैसे नमूने बहुत ही सुंदर लगे और व्यक्ति का व्यक्तित्व और भी सुंदर निखर के बाहर आए। इसके अंतर्गत दूसरा प्रश्न है, एक ठिगनी एवं मोटी महिला के लिए साड़ी हेतु किस प्रकार का डिज़ाइन चयन करना चाहिए। दोस्तों, इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से अध्ययन करें और नोटबुक में कॉपी करें, क्योंकि ये ऐसे वाले प्रश्न 1 मार्क के सवाल में आपके पास ज़रूर प्रस्तुत होते हैं। तो आइए इसके अंतर्गत देखें। लंबवत रेखा की डिज़ाइन वाली साड़ी एक ठिगनी व्यक्ति को और तथा मोटी महिला को लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि लंबवत रेखा आपको लंबाई महसूस कराती है और पतला महसूस कराती है, जिसके कारण उसका मोटापा थोड़ा कम और लंबाई की में वृद्धि का आभास होता है। लंबावत रेखा वाली साड़ी उसके मोटापे तथा लंबाई की कमी को ढक देंगे, क्योंकि लंबावत रेखा में वृद्धि का आभास करती है, जिसके कारण उसका मोटापा थोड़ा कम लगेगा तथा लंबाई में वृद्धि का आभास देगी। क्योंकि हमारी आंखें जिस प्रकार उस डिज़ाइन पर चलती है वही हमें आभास देता है। उसकी लंबाई ना तो घटेगी ना बढ़ेगी, लेकिन हम कुछ कपड़ों में तो बहुत सुंदर लगते हैं और कुछ कपड़े हम पर नहीं फबते। क्यों? क्योंकि वो आंखों से देखने में हम पे नहीं फबते और सुंदर नहीं लगते तथा मोटी महिला के व्यक्तित्व को उपयुक्त आकार प्रदान करेगी। आइए दूसरा सवाल देखें। एक लंबी लड़की को किस प्रकार के डिज़ाइन का वस्त्र चयन करना चाहिए। दोस्तों, जैसे एक ठिगनी या नाटी महिला के लिए हमें विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के डिज़ाइनों का ध्यान रखना पड़ता है, उसी प्रकार बहुत ज़्यादा लंबी लड़की के लिए भी हमें डिज़ाइन और वस्त्रों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमने मोटी महिला या नाटी महिला के लिए हमने लंबावत रेखाएं काम में ली थी, उसी के विपरीत हम इस प्रश्न में समतल रेखाएं या तिरछी रेखाओं का उपयोग करेंगे, जैसे वो थोड़ी सी कम हाइट में लगे और बिल्कुल जिराफ जैसा अनुभव ना हो हमें। आए देखिए इसका सवाल का जवाब। एक लंबी लड़की के लिए समतल रेखाएं वाले डिज़ाइन का चयन करेंगे। समतल रेखाएं स्थिरता
वह विश्राम को प्रदर्शित करती है तथा चौड़ाई का आभास कराती है। लड़की की लंबाई अधिक होने के कारण समतल रेखा वाले वस्त्र उसके व्यक्तित्व के लिए सबसे अधिक उपयोगी होंगे ताकि उसके व्यक्तित्व को निखार सके। तो आशा करती हूँ इस पाठ के भाग 2 के अंतर्गत आपने सारे प्रश्नों का अभ्यास अच्छे से किया होगा, नोटबुक में लिखा होगा, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक निरंतर याद करते रहिए और अपनी परीक्षाओं के लिए तैयार रहिए।